हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी प्यारे बच्चों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी विथ अखिलेश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। आप देखे हैं कि एक वीडियो महामैराथन का जो पद्य वाला हिस्सा होता है उसका गया है और ज़बरदस्त टाइम चूँकि कम था इसलिए 29 या 30 मिनट का या 26 मिनट का बन पाया था। 50 क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण बताया गया और वो केवल 50 क्वेश्चन नहीं थे। कितने, क्योंकि हर क्वेश्चन का विश्लेषण किया जाता है, इससे आपको 50 से 120 क्वेश्चन थे। कितने 50 दिख रहे थे, लगभग 3 गुना क्वेश्चन के करीब होते हैं। उसी तरह से ये देखिए महामैराथन है, इसको आप क्या भाग 2 कर सकते हैं। कितना, भाग 2, ठीक है। उसी के आगे हम चलेंगे, ठीक, उसी के आगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसको जबरदस्त तरीके का देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। क्या देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, ठीक है। ये ना केवल पद्य से सारे क्वेश्चन बाकी करवा दिए जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद एक और मैराथन इससे जाएगी जो आपका व्याकरण का पार्ट है, वो तीसरी या चौथी मैराथन आपकी होगी। हिंदी आपकी एक और वीडियो जाएगी और समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार आप देखिए और अपना आकलन करिए और 20 नंबर सुनिश्चित करिए। और साथ ही साथ चूंकि आपको पता है कि 10th में हिंदी में पास तो सब में पास, तो हिंदी एक बच्चों के लिए चुनौती बन जाती। पहले के ज़माने में मैथ हुआ करती थी, मैथ में फेल ऐसे नहीं होता था, लेकिन हिंदी के साथ है। ये बोर्ड का है कि बच्चे को अगर हिंदी नहीं आती तो समझिए कुछ भी नहीं आता, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, बहुत आराम से इत्मीनान से देखते जाएंगे, पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। मैंने आपसे कहा है कि इस समय आप मोबाइल कम से कम प्रयोग करिए और जब भी लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते किताबों को, अपने नोट को थक जाइए तो खोल लीजिए एग्जाम टाइम एकेडमी विथ अखिलेश सर। एकेडमी अब एक संशोधित नाम हो गया है, ठीक है, आप घबराइएगा मत। एकेडमी सर्च करिए, आप विथ अखिलेश सर से सर्च करिए, आप लोगो दिख जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना जी। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन में क्या लगा है। 50 हो चुका है, उसके आगे हम हल करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे, ठीक है ना जी। एक हिंदी के डर को भगाने का नाम ही है एग्जाम टाइम एकेडमी विथ अखिलेश सर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लगा है, अच्छा ये आपको बताया जा चुका था, ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका था, प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास आपको बताया जा चुका था। प्रिय प्रवास किस कह रहा, प्रिय प्रवास किसकी कथा पर आधारित है। तो प्रिय प्रवास में किसकी कथा है, आप जान लीजिए, कृष्ण की। किसकी कथा है, कृष्ण की है कथा, ठीक है। ये पिछली वीडियो में भी बताया गया, लेकिन आप देख लीजिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन आपका है, सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। सुमित्रानंदन पंथ की रचना है, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं कहता हूं कि आप अपने पास पेन और कॉपी रखिए, नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है, और पहले अपना जवाब दीजिए, फिर इसके बाद मैं जवाब जब दूंगा तब आप सोचिए कि मेरा गलत हुआ कि सही। क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी से जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51, तो देखिए जिन्होंने जवाब लगाया क्या, युगांत। युगांत जो लोग जवाब लगा रहे हैं वो एकदम सही है, युगांत। युगांत सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम पथिक, यशोधरा और साकेत की बात करें, पथिक, यशोधरा और साकेत की बात करें, तो देखिएगा साकेत और यशोधरा ये दोनों मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैथिली शरण गुप्त की हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की हैं। और अगर हम पथिक की बात करें, ठीक है, तो किसकी हैं, राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी। समझ में आई बात।
तो आपको चारों रचनाओं के नाम पता चल गए। आगे इन्हीं रचनाओं को फिर दोहराया जाएगा। और साथ साथ कमेंट भी करिए कि क्या अच्छा लग रहा आपको, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी तैयारी आपकी हो गई। 24 फरवरी टाइमलाइन है आपके एग्जाम की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि हिम किरीटनी किस कवि की रचना है? हिम किरीटनी राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, या सुमित्रानंदन पंत। तो आप जानते हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिम किरीटनी या हिम तरंग कहते हैं इसे, हिम तरंग, ठीक है, दोनों नाम है इसका। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा लिखा है इन्होंने, और बहुत ही चर्चित रही वो कविता। क्या कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, ठीक है, देना तुम उस पथ पर फेंक जिस पथ पर मातृभूमि पर को शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। मतलब कह रहा है कि पुष्प की चाह यानी पुष्प की अभिलाषा क्या है, ये कौन लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी ने। और हिम किरीटनी भी उन्होंने ही लिखा। कह रहा है कि साकेत किसकी रचना है? साकेत अभी देखिए इसको बताया गया किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। गुड, मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 53, हाँ, मैथिली शरण गुप्त की। एक चीज और, ये केवल वीडियो कक्षा 10th वाले ना, 9th वाले भी देखेंगे, क्योंकि 9th का एग्जाम हो चुका बहुत जगहों पर और बहुत जगहों पर होने वाला है। क्योंकि अब वो 9th के छात्र नहीं रहे, वो अब 10th के छात्र हैं। क्या हैं? 10th के छात्र हैं। इसलिए ये उनके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि उनके लिए काफी लंबा समय मिल जाएगा देखने के लिए। समझ में आई बात? हाँ, ऐसा नहीं कि केवल 9th 10th वालों के लिए है, जो बच्चे 9th में हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि यशोधरा रचना है महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब जल्दी से आप दीजिएगा। यशोधरा, ठीक है, यशोधरा, ठीक। तो यशोधरा जैसे कि अभी मैंने इसको बताया है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। आगे देखिएगा, जो दोहराया जाएगा प्रश्न, दोहराव होगा, उसको बहुत ज्यादा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। जो प्रश्न नए होंगे उसको ज्यादा बता दिया जाएगा। प्रिय प्रवास, देखिए प्रिय प्रवास 55 नंबर, जल्दी से आप बताइएगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अभी जैसे आया था जिक्र में 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन प्रिय प्रवास। तो ये कृष्ण पर आधारित रचना है, कृष्ण पर, ठीक है। इसको कौन लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, और ये आजमगढ़ निजामाबाद के हैं। आजमगढ़ कहां? निजामाबाद, निजामाबाद, ठीक है, जिसको ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं कौन? जौहर काव्य को किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे ने, सुमित्रानंदन पंत ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, या धर्मवीर भारती ने? जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो जौहर काव्य, ठीक है, ये क्वेश्चन नया है, ठीक है, श्याम नारायण पांडे। 2 से 3 बार आप लिखिएगा, श्याम नारायण पांडे क्या लिखे हैं? जौहर काव्य लिखे हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, माखनलाल चतुर्वेदी, या सूरदास हैं, ठीक है। सूरदास, देखिए ये गलत है, सूरदास, ठीक है। भारत भारती जल्दी बताइएगा, और आपको पता है क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त है, लगा लिए होंगे। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक। और 10-10 क्वेश्चन के बाद मैं पूछूंगा कि आपका कितना में से कितना सही हुआ, और सारे लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप और हमारी मुलाकात तो अब नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि सर की मेहनत, ठीक है, और मेरी लगन ने, ठीक है, इतिहास रचा है। 20 में से 20 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि छायावादी काव्य का काल माना जाता है। छायावादी काल का काव्य माना जाता है, ठीक है, छायावादी। तो आप जानते हैं कि छायावादी काल का काव्य, मैंने जब गद्य वाला सेशन हल कराया है तो उसमें आपको पूरी तरह से बता दिया है, ठीक है। क्या ये 36 की जगह पे
अगर 38 है तो भी सही है, ठीक है, यानी पहला सही होगा 1918 से लेकर 1936 तक। छायावाद को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, हाँ उसको भी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पूरी तरह से व्याख्या की गई है। अगला है कि ग्रंथ के कवि का नाम क्या है, ग्रंथि किसने लिखी है, ठीक है, प्रश्न नंबर 59 जल्दी से बताइएगा। ग्रंथि, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जल्दी लगाइए, इसका आंसर है बी, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के क्या कहते हैं, सुकुमार कवि इन्हें कहते हैं, ठीक है, कवि। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पूछ दे तो बताइएगा। आगे है, कह रहा है कि नीरजा के रचयिता कौन है, नीरजा जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नीरजा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब जल्दी दीजिएगा। तो महादेवी वर्मा जी हैं, ये महिला हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा, ठीक, गुड। देखिए हम लोग 60 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और 10 क्वेश्चन में बताइए कितना सही आपका, 9, 8, 7, इससे नीचे मत जाइएगा। और एक बार ये वीडियो देखने के बाद फिर से आप इन सारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा। ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर पाएंगे, आज 1 फरवरी हो गई है, ठीक है, उल्टी गिनती शुरू है। क्या है, उल्टी गिनती शुरू है। तो कोई भी टाइम खाने पीने सोने के अलावा घूमना, ठीक है, इधर उधर चट्टी चौराहे पे बैठकर मस्ती करना, बेकार लड़कों के साथ बैठना जिनका कोई लेना देना परीक्षा और एग्जाम से नहीं है, उनके साथ टाइम मत बिताइए, बस एग्जाम में जुट जाइए, क्योंकि आपका नंबर ही आपकी पहचान बनेगा। और नंबर भी नहीं, आपका ज्ञान आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और अभी से निर्धारित करिए कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि अभी से अगर मंजिल दिखेगी तो पहुंचने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे देखिए, ये तो लगा दिया, ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि दीपशिखा के रचयिता का क्या नाम है, दीपशिखा, ठीक है, दीपशिखा के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए। केशव दास, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार या सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। तो दीपशिखा भी वही लिखी है जिन्होंने नीरजा लिखा है, कौन, महादेवी वर्मा। दीपशिखा और नीरजा दोनों की लेखिका कौन है, हाँ महादेवी वर्मा। छायावादी युग का आविर्भाव किस युग के बाद हुआ था, जल्दी से बताइएगा। छायावादी युग का आविर्भाव किस युग के बाद हुआ था, तो आपको ये बताया गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसके बाद छायावादी युग, ठीक है। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, द्विवेदी युग, ठीक, लगा लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 62, फिर 10 का सेट आपके पास जाएगा। ध्यान से देखिए, मन से देखिए और अपने मम्मी पापा से बात करके देखिए कि हम आपके सामने बैठकर ही पढ़ रहे हैं। देखिए हमारे सर हमारे साथ मेहनत करा रहे हैं, और यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको मोबाइल देने में कोई दिक्कत नहीं उनको होगी। उनको भी पता होगी कि मेरा बच्चा मोबाइल पर पबजी नहीं देख रहा है, फ्री फायर नहीं देख रहा है, वो अपने भविष्य के प्रति सतर्क और सजग हो रहा है और पढ़ाई में लीन हो गया है। तो निश्चित तौर पर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए मोबाइल दे देंगे, इससे आपका मन भी बहल जाएगा और आपकी हिंदी भी तैयार हो जाएगी। समझ में आई बात। देखिए मैम के साथ आप विज्ञान कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान मैंने करा ही दिया है, संस्कृत किसके बाद मैं लेके आ जाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि सर तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, ये सब कैसे पढ़ाने लगे। तो मैं बताऊं, इसके पहले मैं पूरा GS प्लस हिंदी B.Ed के बच्चों को पढ़ाता था, तब ना सिलेक्शन हुआ है जी, ठीक है। तो हिंदी संस्कृत मेरा बहुत चहेता सब्जेक्ट रहा है, लेकिन कितना सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, BA तो करना है 3 ही सब्जेक्ट से ना, ठीक है ना जी। लेकिन आपके काम आएगा मेरा ज्ञान, ठीक है, आप पढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, आप सोचिए कि कितना अच्छा और बेहतर ढंग से दिया जा रहा है। कह रहा है कि महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की या प्रयोगवादी युग की, ठीक। तो ये प्रश्न नंबर 63 है और इसका जवाब है क्या, छायावादी युग। क्या है, छायावादी युग, 63। आगे देखिए,
कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। ठीक है, निहार, युगांत, संध्या गीत, दीपशिखा। तो अभी आपने देखा, ठीक है, युगांत ये दूसरे की रचना है। ठीक है, किसकी? युगांत के बारे में आपको अभी मैंने बताया। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, बाकी सभी जो हैं महादेवी वर्मा की हैं, महादेवी वर्मा। तो ध्यान दीजिएगा, निहार, संध्या गीत, सांध्य गीत या दीपशिखा, ये सभी क्या हैं? महादेवी वर्मा की। इतनी रचनाएं आपको याद हो गई। झरना काव्य संग्रह किसका है? बहुत ही गजब का प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्नों परीक्षाओं में। 65 नंबर का जवाब आप दीजिएगा। झरना महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी? जयशंकर प्रसाद। गुड, बहुत ही अच्छा। जवाब आप देते जाइए और अपना आकलन करते जाइए, क्योंकि अपने को जानने का ये सबसे बेहतरीन ढंग है। मैंने आपसे वादा किया था कि प्रिपरेशन लीव होने के बाद भी मैं आपके साथ रहूंगा, और मैंने आपका साथ देने के लिए बहुत कुछ किया है ताकि आपसे बात होती रहे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ठीक है, जो बेसिकली सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पे संसाधनों का अभाव होता है उनके पास, लेकिन आज मोबाइल जो अगर सही से प्रयोग की जाए तो वरदान है आपके लिए। अगर आपने इसको गलत प्रयोग किया तो अभिशाप भी बन जाएगी। ठीक है, जैसे विज्ञान के संबंध में है कि विज्ञान अभिशाप भी है, वरदान भी है, उसी तरह से मोबाइल भी है। क्लियर? तो आप, मुझे लग रहा है कि अगर मेरे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन का दायरा बहुत छोटा होता है। मैंने जिंदगी में बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं कि अध्यापक जब पीसीएस का इंटरव्यू दे रहा होता, आईएएस का इंटरव्यू दे रहा होता, तो वो ये कहता कि सर हम अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेवा को अधिक करना चाहते हैं, इसलिए हम अध्यापक के पद को छोड़कर सिविल, डीएम और एसडीएम बनना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अध्यापक के प्रोफेशन को छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन अपने दायरे को कैसे बढ़ा सकता हूं जिससे मैं भारत के हर बच्चे से जुड़ पाऊं। ठीक है, तो मन किया कि क्यों ना, जब लोग यूट्यूब पर नाच गा रहे हैं, ठीक है, कोई नंगा होकर, कोई गाली देकर, कोई बिना मतलब की वीडियो बना बनाकर प्रचार कर रहा है और सारे लोग इसको देख रहे हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। ठीक है, जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो और बच्चे निरंतर देश के प्रगति के पथ पर चलें और प्रगति में सहायक हों। इसीलिए मैंने ये मुहिम चलाई है। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है बताते जाइएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। 66 प्रश्न का जवाब आप जल्दी से देंगे और इसका जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है ये। हाँ, कह रहा है कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषता, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावाद, देखिए, कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति, ग्रंथों का निर्माण। जल्दी से जवाब आप दीजिएगा और इसका जवाब आप दे दिए होंगे श्रृंगार और प्रेम वेदना। क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति है, यानी प्रमुख विशेषता है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन गजब की रचना है, बहुत बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब आप जल्दी से देंगे। लोकायतन तो वही सुकुमार कवि यानी सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचनाएं प्रकृति को समर्पित रहती थी, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जल्दी से बताइएगा, ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या क्षणदा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 69 आपके सामने है। ठीक, कौन सी है तो जल्दी बताइएगा। देखिए, आपने लगाया होगा युगवाणी को, ठीक है, युगवाणी, लेकिन साथ साथ आपको ये सब भी पता होना चाहिए
ज्ञानदीप, ठीक है, ज्ञानदीप जो लिखा है शेखर नवीन लिखा है, शेखर नवी ने लिखा है। प्रेम वाटिका, ध्यान दीजिएगा, प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा है। कौन? रसखान, ठीक है। प्रेम वाटिका 69 का कौन लिखा? रसखान, ठीक है। हाँ, प्रेम वाटिका, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी रचनाएं हैं। क्षणदा, ठीक है, क्षणदा के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो इस तरह से आपके सभी प्रश्न के आंसर हो गए। कुछ भी पूछा जाएगा आप लगाइएगा, बस जरूरत है तो ध्यान देने की। आइए इसके बाद चिदंबरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? चिदंबरा बहुत ही मस्त, बहुत ही चर्चित रचना है, जल्दी बताइएगा। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो कौन है? वही प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। किसके? चिदंबरा के रचनाकार, ठीक है। फिर आप एक बार कमेंट करिएगा कि 10 में से कितना सही हुआ है, ठीक है, कितना 10 में से कितना सही हुआ है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या लग रहा है कि कितना नंबर पाया जाएगा? 95 से कम नहीं। मैं आपको लिखने का तरीका भी बता के जाऊंगा एक हफ्ते पहले एग्जाम से कि कोई भी क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण कैसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक चिंतन है और परीक्षा एक कला है, ठीक है बच्चों, शिक्षा एक चिंतन है और परीक्षा एक कला है, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, कमेंट करिएगा जरूर कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। 10 20 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, ठीक है, इसी से आपका परसेंटेज निकल जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है कामायनी, युगांत, ग्राम्या और स्वर्णधूली, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। तो देखिएगा, कामायनी जो है ये तो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की है। बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, यानी इसका आंसर ये होगा। क्लियर? अब देखिए आगे, अगला प्रश्न आपका है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहनी होगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मत खोलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मेरी गुड़िया जो है बिटिया रानी, जिसका नाम अपूर्वा है, ठीक है, वो बार बार आने का प्रयास करती है, उसको भी मजा आता है कि पापा क्या कर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी बच्चों की तरह मैं उसको भी प्यार करता हूं बहुत ज्यादा, और वो मुझे भी प्रेम करती है बहुत ज्यादा। वो 2.5 साल की है, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ, कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कनुप्रिया, सुनहरे सैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा कौन सी है इसमें से? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये प्रश्न आया था, राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला जी की है। अब बात आती है कि ये किसकी रचनाएं हैं, ठीक है, कनुप्रिया और सुनहरे सैवाल। 72 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो देखिएगा, कनुप्रिया और ठंडा लोहा, कनुप्रिया और ठंडा लोहा ये तो धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती। और यदि बात करें सुनहरे सैवाल की, किसकी? सुनहरे सैवाल की, तो ये निराला जी की है। किसकी? निराला। किसकी है? निराला। ये दोनों रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं और सुनहरे सैवाल किसकी है? निराला जी की है, ठीक है। नोट करते जाइएगा भाई, जो नहीं आ रहा होगा उसको नोट करिएगा। 73 महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। 73 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, जल्दी से बताइए। महादेवी वर्मा तो लगा दिए होंगे। पथ के साथी, पथ के साथी मतलब पथ मतलब होता रास्ता,
रास्ता के साथी, आपके पथ के साथी कौन है, उसमें हम भी जुड़ गए हैं, आपके अच्छे मित्र होंगे, क्योंकि आप 9 या 10 में पढ़ा होगा मित्रता पाठ कि मित्रता क्या होती है, कैसे मित्रता ही एक बालक को, एक व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाकर उसको अच्छा इंसान और कामयाब बना देती है। अगर मित्र आपके अच्छे नहीं हुए तो निश्चित तौर पे आप अच्छा होते हुए भी बेकार हो जाएंगे। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, पथ के साथी। तो आइए जानते हैं ये रचनाएं किसकी हैं। ठीक है, त्रिधारा, त्रिधारा 73 नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा बहुत ही अच्छी कवित्री हैं ये, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत इन्होंने लिखा है। ठीक है, वीर रस से ओतप्रोत रहती हैं। वीणा कौन लिखा है, जल्दी से बताइएगा। वीणा हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, अज्ञेय की यही है वीणा। और गुंजन, ठीक है, जल्दी से बताइएगा गुंजन किसकी है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, पंत की रचना है ये। क्लियर। आगे देखिएगा, कह रहा है कि प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ था, प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ था कब से। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, 74 नंबर का। ठीक ठीक, प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ था 1936 से कब तक चला था, 1943 तक, 1943 तक ध्यान दीजिएगा। प्रगतिवादी युग। आगे देखिए, कह रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम क्या है। परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती शरण वर्मा, नागार्जुन या महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 75 है। ठीक है, तो देखिएगा, परशुराम की प्रतीक्षा, क्वेश्चन नंबर 75 का जवाब रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। परशुराम की प्रतीक्षा, वही परशुराम है ये। ठीक है, जो क्षत्रियों को कई बार धरती से निर्मूल कर दिए हैं, मतलब विनाश। ठीक है, बहुत ये ऋषालु टाइप के ऋषि रहे हैं। आगे है कि नागार्जुन की रचना है, नागार्जुन ने किसकी रचना की है। 76 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा, प्यासी पथराई आंखें, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, प्यासी पथराई आंखें। तो साथ साथ ये भी आप जानते चलिए, आराधना, हुंकार, अनामिका किसकी रचनाएं हैं। आराधना, हुंकार और अनामिका। देखिएगा, तो आराधना है निराला जी की, किसकी है, निराला की। हुंकार, हुंकार किसकी है, जल्दी से देखिएगा, दिनकर की। किसकी है, दिनकर। ठीक, किसकी है, दिनकर। और अनामिका भी किसकी है, निराला की है। अनामिका भी किसकी है, निराला। ठीक है, निराला। ठीक, ये नाम क्या है, उपनाम है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। क्या नाम है, निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा, प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध ये है, अमानवतावादी प्रवृत्ति यही नहीं है। क्या प्रगतिवादी युग नाम से ही ये नवीन काव्यधारा है और इसने समाज की रूढ़ियों पर प्रहार किया है अपनी रचनाओं से। ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रगतिवादी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के हैं, इनके नाम से खुद ही युग चलता है। ठीक है, आगे है कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं, देखिएगा कौन से।
79 79 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और नाम है इनका शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, बाकी सब और अलग अलग युगों के कवि हैं। कह रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय या निराला है। ये निसाला नहीं है, निराला। क्या है? निराला है, निराला। ठीक है, जल्दी से जवाब आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, कौन है प्रयोगवादी? तो अज्ञेय है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, हीरानंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनको कहते हैं। पूरा नाम कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है। ठीक है, अगर आप हिंदी रुचिकर लग रही है आपको तो आगे चलकर आप हिंदी में अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना जी। आगे है कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये अज्ञेय की सारी रचनाएं हैं। ठीक है, अज्ञेय की जो सप्तक करके आएंगी सभी रचनाएं अज्ञेय की होंगी। 81 नंबर का जवाब दीजिएगा। ठीक है, और ये है वर्ष 1959 में, 1959 में। और देखिए कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं है। ठीक है, बच्चे आजकल के मैंने देखा है विद्यालयों में जबरदस्ती मैथ और साइंस पढ़ने लगते हैं, जबकि आ कुछ नहीं रहा। तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो पढ़िएगा, जिसमें मन लगे वो आप इंटर में लीजिएगा, क्योंकि भविष्य उसी पर निर्भर करता है। आप कठिन शब्द दूसरे के बहकावे में आकर, ठीक है, जो नहीं आ रहा है मैथ साइंस, उसको जबरदस्ती ले लेंगे तो आगे बिल्कुल भी कठिन हो जाता है और वो आपको बिल्कुल नहीं आता है। नंबर तो पा जाएंगे आप, ठीक है, डिग्रियां मिल सकती हैं, लेकिन ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप नौकरी नहीं पाएंगे। जो आपका एक सपना होगा माँ बाप का कि मेरा बच्चा, मेरा लाडला एक दिन अपना नाम करेगा और साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करेगा। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है बहुत सारे लोगों को, आप भी जो ऑनलाइन बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं वो जानिएगा कि मैं आज जहां खड़ा हूं ये मेरे माता पिता का सपना था, और उसमें भी विशेषकर माता जी का। ठीक है, जो अब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे हर पल उनकी चीजें याद रहती हैं कि मेरा लड़का कुछ करेगा, मेरा बच्चा कुछ करेगा। ठीक है ना जी। तो आज उन्हीं के सपनों को मैंने साकार किया है, और एक ही नहीं, एक नौकरी छोड़ा है और दूसरी कर रहा हूं, और मेहनत किया तो तीसरी भी करूंगा। ठीक है ना जी। तो जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो नौकरियां आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे जाएंगे। ठीक है ना जी। और तैयारी नहीं करेंगे तो आप जानिएगा कि एक नौकरी के लिए भी तरस जाएंगे लोग। ठीक है, हाँ, तरसते हैं लोग। आइए, तो सब कुछ तैयारी पर डिपेंड करता है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं कौन? भूषण, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय या महादेवी वर्मा। जहां प्रयोग, वो प्रयोग शब्द का अवसर शब्द दिखे तो आप जानिएगा कि वहां किसका नाम आएगा? अज्ञेय का। किसका नाम आएगा? अज्ञेय। गुड, बहुत ही अच्छा। ठीक है, हीरानंद सच्चिदानंद भातसा। धर्मवीर भारती की रचना का नाम है धर्मवीर भारती। आंगन के पार द्वार, बुनी हुई रस्सी, सुनहरे सैवाल, कनुप्रिया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है ये सारी रचनाओं के बारे में डिटेल। ठीक है, एक आध जो नहीं बताया अभी जाने। 83 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आप दीजिएगा। 83, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना का नाम क्या है? तो देखिएगा, धर्मवीर भारती ने लिखा कनुप्रिया। ठीक है, बाकी आंगन के पार द्वार ये लिखा है अज्ञेय ने। कौन लिखा है? अज्ञेय। ठीक है, बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। आप इस सेशन को छोड़िएगा मत, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको याद आएगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया है। और सुनहरे सवाल आप जानते हैं निराला की रचना, निराला। ठीक है, सुनहरे सवाल। ठीक है,
तो जब मिलाएंगे एग्जाम के आने के बाद तो सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे भाई, ठीक है। इसलिए मेहनत करिए और लगातार वीडियो को बने रहिए और देखिए। कह रहा है कि प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। प्रथम तार सप्तक पूछा है, 84 क्वेश्चन का जवाब जल्दी दीजिएगा। तो ये अज्ञेय से रिलेटेड है, 1943 में। कौन किया था? अज्ञेय, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, कह रहा कि तार सप्तक के संपादक थे, तार सप्तक के संपादक थे, तो फिर वही नाम आ गया। सप्तक शब्द जहां लगा हो ये वहां अज्ञेय जानिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? 1986 नंबर क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। तो 1951 क्या रहा है? 1951। बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़कर, ठीक है। और इसके बाद आप किसका मैराथन चाहते हैं ये भी क्या करिएगा, एक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैडम आपको करवा रही हैं, पूनम मैम, देखा होगा आपने वीडियो को, ठीक है। उनका ऑफलाइन का बहुत जबरदस्त अनुभव है। ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत जो आपको आवाज की लग रही होगी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नया कोई होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, प्रकृति वर्णन, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। देखिए यही रहता है कि आदमी जब जब कहते नहीं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुहाए। यदि आपकी कोई कमियों को उजागर करता है तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। आज के जमाने में जिसको दुश्मन समझा जाता है, ठीक है, वो समझ ही नहीं पाता जमाना कि जो मेरी कमियों को बता रहा है वो निश्चित तौर पे एक सच्चा मित्र है, क्योंकि उन्हीं कमियों को दूर करके हम एक दिन पर्स से अर्श पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जो आपकी केवल चापलूसी करता है, चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा, सब अच्छा है, वो सच्चा मित्र नहीं है, उसके साथ रह के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना जी। तो इस प्रश्न का जवाब है काव्यवादी, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है क्या? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ठीक है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह इन्होंने किया, प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। हाँ, आगे है कि प्रगतिवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है, 88 का जवाब आप दीजिएगा। कौन है? तो भरत भूषण अग्रवाल है, भरत भूषण अग्रवाल, ठीक है। हाँ, आंगन के पार द्वार के रचयिता, अभी इसका जिक्र मैंने किया था। कौन है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है। कौन है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक। कह रहा है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? जब भी मैंने कहा तुरंत आप तार सप्तक जैसे ही आए वैसे क्या लगाएंगे? हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है, ठीक। हाँ, लगभग घंटा भर होने वाला है, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि बाकी जो प्रश्न है आपके 119 लगे हुए हैं, मतलब 29 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। इसके बाद पद्य भी बिल्कुल समाप्त होगा, बचेगा तो केवल व्याकरण, और व्याकरण को इस तरह से हम हल करवाएंगे कि आप देखते रहिएगा, आपका रस छंद अलंकार छूमंतर हो जाएगा, और बिल्कुल समझ के साथ कि रस क्या होता है, छंद क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होती है, ठीक है, बहुत ही समझ के साथ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। लेकिन पहले ये देख लीजिए, इसके बाद तुरंत, ठीक है, कल वो जाएगा, और आप मेहनत से बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, ठीक है ना जी। हाँ, अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? वैदेही वनवास,
बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, लेकिन किसकी है आपको बताना है। तो कौन है? वैदेही वनवास, वही जिनका निजामाबाद में घर है। कहाँ? आजमगढ़ में रहन, आजमगढ़ निजामाबाद उत्तर प्रदेश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और आजमगढ़ में कॉलोनी भी है, ठीक है। कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार, निश्चित रूप से ये आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके रचनाकार मैं आपको बताता हूं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रकृति से जो भी जुड़ा हो, चांद का नाम आया है तो सुमित्रानंदन पंत को लगाइएगा। पद्मावत के लेखक यानी रचनाकार कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको जिक्र किया था, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम किसकी रचनाएं हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी की, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम वाटिका भी इन्होंने लिखी है। ये मुसलमान थे लेकिन इनको हिंदू धर्म में आस्था थी और उसी तरह की रचनाएं इन्होंने किया है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? मीरा, सूर, जायसी। तो देव नहीं है, मीरा, सूर, जायसी, ये सारे लोग, ठीक है, भक्ति काल के हैं और सभी कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं, कृष्ण की महिमा का गान करते हैं, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नई कविता के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, भवानी, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 95 का जवाब आप दीजिएगा भाई, ठीक है। तो नई कविता के जो लेखक हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। आगे देखिएगा, ठीक, आगे देखिएगा, एक मिनट, एक फोन आ रहा है। देखिए, पंचवटी के रचनाकार, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन था, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं है। पंचवटी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप जान रहे हैं इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 96 क्वेश्चन नंबर, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आगे देखिएगा, कह रहा है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता है शोषित से सहानुभूति, आर्थिक सामाजिक समानता पर बल, ईश्वर के प्रति अनास्था। तो ये सभी 97 का क्या है? सभी है। प्रगतिवादी, रूढ़ियों पर प्रहार करने वाला ये, ठीक है, काल था, इसलिए ये सभी ईश्वर में इतना लीन नहीं होना कि खुद को भूल जाना। देखिए, बहुत सारे लोग खुद के वर्तमान जीवन को, पता नहीं कौन सी दुनिया में कौन सा मोक्ष पाना चाहते हैं, कौन से स्वर्ग की बात होती है कि वर्तमान जीवन को ही कष्टमय बना ले रहे हैं, जबकि मेरा मानना ये नहीं है। ईश्वर ने आपको मानव जीवन दिया है तो आप इसमें बिना किसी का नुकसान किए हुए, ठीक है, और नुकसान से तात्पर्य यह है कि मनुष्य जाति मनुष्य का नुकसान ना करे, बाकी नुकसान तो करना पड़ेगा क्योंकि जीव ही जीव का भोजन है। समझ में आई बात? तो मनुष्य जाति का नुकसान ना करे, उनका अपराध ना करे, बाकी यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, जीव की हत्या नहीं करेंगे, जीव को नहीं मारेंगे, हाँ, बिना वजह किसी को मत मारिए, लेकिन करना पड़ेगा। आप देखिए, किसान जो सबके लिए आहार दे रहा है, अगर वह कीटनाशकों का प्रयोग ना करे खेतों में, ठीक है, जो चाहे एक चींटी का जीव हो चाहे एक हाथी का जीव हो, जीव तो जीव है, ठीक है, उतना ही कष्ट उतना दर्द दोनों को होता है, लेकिन मारना पड़ता है, तभी हर मुंह में निवाला हर पेट में पहुंचता है। तो ये केवल मिथ्या सा लगता है कि बिना मतलब के आडंबरों में बड़े बड़े साधु संत प्रवचन कर रहे हैं, जबकि वो भी खाना ही खा रहे हैं। उन्हीं के लिए जीव की हत्या अगर की जा रही है, किसान अन्न दे रहा है तो उसके भागीदार तो वो भी हैं। क्लियर ना जी? ठीक है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। 98 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98। तो त्रिलोचन भी हैं, केदारनाथ भी हैं, नागार्जुन भी है, यानी ये सभी हैं। क्या है? ये सभी। आगे है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है नवीन उपनामों का प्रयोग, प्रेम की भावना का खुला चित्रण, निराशावाद की प्रधानता। ठीक है, प्रयोगवादी। 99 प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 99 क्वेश्चन नंबर का। तो इसका जवाब है ये सभी। ठीक है, ये सभी, ये सभी। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट,
100 शतक पर हम लोग लगा चुके हैं, शतक। कह रहा है कि सूर्य का स्वागत किसकी रचना, सूर्य का स्वागत। 100वां क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दुष्यंत कुमार, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, तो कौन है, दुष्यंत कुमार है। लिख लीजिएगा क्योंकि नई रचना है, ये कई बार नहीं आई है, पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सूर्य का स्वागत। आगे है कि सिंगार मंजरी किसकी रचना है, देव, मतिराम, चिंतामणि, भूषण। 101 सिंगार मंजरी किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। तो ये रचना है किसकी, देवमणि की, नो, मतिराम नहीं, चिंतामणि की, किसकी है, चिंतामणि की रचना है सिंगार मंजरी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल की है, विनय पत्रिका, साकेत, पृथ्वीराज रासो या बिहारी सतसई, ठीक है। रीतिकाल की पूछ रहा है भाई, 102 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा। तो रीतिकाल पूछ रहा है ना, रीतिकाल के बिहारी सतसई, ठीक है। बिहारी का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे दोहे उन्होंने लिखे हैं जो मानव में चेतना की जागृत करते हैं। उसी तरह से कबीरदास भी हैं, ठीक है। कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, पढ़ते पढ़ते अभी तक आप आ गए तो आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत को। कह रहा है कि कौन सा अलंकार छायावाद की देन है, छायावाद की जो देन है वो मानवीकरण है। क्या है, मानवीकरण। 104 नंबर प्रश्न का जवाब क्या है, मानवीकरण, ठीक है। अलंकार, छायावाद का प्रमुख अलंकार क्या, मानवीकरण। मानवीकरण मतलब प्रकृति का चित्रण मानव के हिसाब से करना, यही मानवीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी व प्रगतिवादी युग से संबंधित हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय और मैथिली शरण गुप्त। 105 का जो जवाब है आप जानिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो दोनों में आते हैं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी और प्रगतिवादी दोनों की रचनाएं उन्होंने की है। आगे है कि 106 अरि ओ करुणा प्रभामय के रचनाकार, अरि ओ करुणा प्रभामय के रचनाकार अज्ञेय, गुप्त, पंत प्रसाद। जल्दी से बताइएगा। 106 क्वेश्चन नंबर 106 अरि ओ करुणा तो अज्ञेय का है ये इस तरह की जितनी भी रचनाएं हैं वो किसकी हैं, अज्ञेय की हैं। ध्यान दीजिएगा और मस्ती से पढ़िए, ठीक है। जहां थक जाइएगा वीडियो को पॉज करिएगा, फिर आगे वहीं से देखिएगा। और मैं जानता हूं कि लगन आपकी लगी है आपके एग्जाम के प्रति, तो थकान तो नियरे नहीं आएगी, आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि जिसमें मन लगता है वो पिक्चर आप 3 घंटे की, 2.5 घंटे की एक बार में देख जाते बिना करवट बदले। पबजी खेलने वाले जो हैं बिना करवट बदले, बिना आंख दर्द किए, बिना कमर दर्द किए 3-3 घंटा चिपके रहते हैं मोबाइल से, तो ये तो जिंदगी बनाने वाली चीज है। इसको कैसे आप 1 से 1.5 घंटा नहीं देख पाएंगे। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, बौद्धिकता, मानवता की महत्ता, शिल्पगत नवीनता, तो ये सभी हैं। क्या है, ये सभी। कह रहा है कि नई कविता में किस युग का अभाव है, किस गुण का अभाव, रसात्मकता, अपरंपरागत, मानवता, शिल्पगत नवीनता। 108 का जो नई कविताएं हैं देखिएगा उसमें रसात्मकता कम है, ठीक है, या नहीं के बराबर है। रस, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजें नहीं हैं, नहीं तो कवि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कवि, ठीक है। कहा जाता है कि कवि की कल्पना असीमित है, कुछ भी कल्पना कर सकता है। मेरे जमाने में आप समझिए गुरुजी जब पढ़ाया करते थे तो उन्होंने बताया कि एक बार पतली कमर पर लिखना शुरू किया कवियों ने और होड़ सी मच गई, कंपटीशन। तो एक कवि ने लिखा कि सुना है सनम के कमर ही नहीं है, न जाने पल्लू कहां बांधती हैं, ठीक है। कि मतलब लिखो, अब क्या लिखोगे तुम, पतली कमर पतली कमर। उसने ऐसा लिख दिया कि सुना है सनम के कमर ही नहीं है, न जाने पल्लू कहां बांधती हैं, ठीक है। कहा कि अब लिख के दिखाओ, ठीक है, खत्म कर दिया कमर को ही, ठीक है। तभी कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि मतलब सूर्य वहां पहुंचते हैं कवि। नई कविता में किस गुण का अभाव है, तो रसात्मकता की कमी है। कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है, सर्वेश दयाल सक्सेना, नागार्जुन, जगदीश
गुप्त या गजानन माधव मुक्तिबोध, तो आप जानते हैं 109 प्रश्न का जो जवाब है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कह रहा है कि लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार, अभी ये आया था लोकायतन लोकायतन लोकायतन। 110 प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए भाई। सुमित्रानंदन पंत बताया गया था, सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़िए। कह रहा है कि साम्यवादी विचारधारा किस युग की प्रमुख विशेषता है? साम्यवादी। ठीक है, 111 प्रश्न का जवाब दीजिएगा और सबके साथ समानता का व्यवहार करे। ऐसा नहीं कि पुरुषों की बात करे महिलाओं की ना करे। ठीक है, रूढ़िवादी पर प्रयोग, क्या कौन सा वाद क्या करता है? विरोध करता है रूढ़वादियों का, तो वो है प्रयोगवादी। क्या है? प्रयोगवादी। आगे है नई कविता के कवि नहीं है। नई कविता के कवि नहीं है, कवि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न का जवाब है त्रिलोचन। कौन नहीं है? त्रिलोचन। दुष्यंत भी हैं, सोम ठाकुर भी हैं, जगदीश चंद्र गुप्त भी हैं। अगला प्रश्न है कि मधुशाला के कवि हैं। मधुशाला, ठीक है, ये है अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। इलाहाबाद में इनका घर है और इन्होंने अमिताभ बच्चन को जन्म दिया है, जो आज बॉलीवुड का बादशाह बना हुआ है। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, आप जानते होंगे। ठीक है, हाँ, कौन? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ऐश्वर्या राय के ससुर, ऐश्वर्या राय के ससुर। ठीक है, जयप्रदा जी के पति प्रेम, ठीक ठीक, हाँ, प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? प्रेम फुलवारी जया प्रदा नहीं, जया बच्चन। ठीक है, हाँ। आगे 114 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन प्रेम फुलवारी पूछा गया? 114 का जवाब तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर या मैथिली शरण, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही। ठीक है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये, लेकिन किसने लिखी हैं? जल्दी से बताइए। 115 पर हम लोग आ पहुंचे हैं। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, तो आप जान लीजिएगा ये है मैथिली शरण गुप्त की कृति से ये पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक प्रेमिका यानी नायिका का विरह है इसमें, कि उसके पति यानी उसके प्रियतम कहां छोड़कर चले गए हैं बिना बताए। क्या? बिना बताए। जब ये चीज आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रेम क्या चीज होती है, क्योंकि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और ये चीज धीरे धीरे पनप रही होंगी। ठीक है ना जी? हाँ। आगे है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त, छंद मुक्त कविता को कौन लिखा है? ठीक है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, निराला जी। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, ये भी उन्हीं की कविता से लाइन है, जो बहुत ही चर्चित लाइन है। रोटी और संसद किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, सुदामा पांडे, धूमिल या भगवती शरण वर्मा। 117 प्रश्न का जवाब जल्दी दीजिएगा। तो आप जानते हैं सुदामा पांडे धूमिल किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल की, रोटी और संसद। आगे देखिए, कह रहा है भवानी प्रसाद की रचना है, भवानी प्रसाद, 118। ठीक है, सतपुड़ा के जंगल, रोटी, शासन की बंदूक, जमीन पक रही है। तो देखिएगा, भवानी प्रसाद जो लिखे हैं सतपुड़ा के जंगल लिखे हैं। भवानी प्रसाद क्या लिखे हैं? सतपुड़ा के जंगल। शासन की बंदूक को लिखा है नागार्जुन ने, शासक नागार्जुन। ठीक है, जमीन पक रही है, जमीन पक रही है, इसको कौन लिखा है? केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ। ठीक, केदारनाथ सिंह। तो जमीन पक रही है और रोटी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ
नाथ सिंह की है। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका, खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन है? खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन धूमिल। तो खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। इस तरह से आपका पूरा पद्य साहित्य के 119 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसकी वीडियो आपके पास जा रही है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा और टाइम को मत देखिएगा। प्रश्न को जो नहीं आ रहा है नोट करिएगा और अपना आकलन करिएगा कि कितना सही हुआ। आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेहनत करिए, नंबर तो जरूर आएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये इसीलिए कहा गया है कि अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं तो फल तो जरूर मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ठीक है बच्चों, तो आपका अभी जो कर्तव्य रहेगा उसका परिणाम आगे मिलेगा। ठीक है, अगर अभी आपने परिश्रम कर लिया तो आगे निश्चित तौर पे आप बहुत ही आसान वाली जिंदगी जिएंगे। इसी बात के साथ लेते हैं आज के लिए विदा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनने के लिए धन्यवाद। ठीक है।